Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ई केमिस्ट्री। आज के इस नए लेक्चर में हम चैप्टर 1 को ही कंटिन्यू करेंगे। एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 1 दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो आज के इस नए लेक्चर में पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि आपको पता है कि हम पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं। और कितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम स्टडी कर रहे हैं? 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम जो सबसे दो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं दैट इज एटॉमिक साइज एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अपने लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर इन दोनों चीजों को, इन दोनों प्रॉपर्टीज को और इनके ट्रेंड्स को स्टडी कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर की तरफ चलेंगे हम अपनी तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो चलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में आज हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन, एग्जांपल्स, ट्रेंड इन ग्रुप एंड इन पीरियड एंड देन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी released or absorbed when an electron is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom। यानी आसान लफ्जों में कहूं तो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम, किसी भी एक एटम के आखिरी शेल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी या उसको ऐड करने में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसको हम उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। अब बात यह है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कब रिलीज होगी और कब एब्जॉर्ब होगी, यानी एनर्जी कब रिलीज होगी, कब एब्जॉर्ब होगी। नॉर्मली जब हम देखते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर के दौरान आपको बोहर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज कराया था कि बोहर ने क्या कहा कि जब एक इलेक्ट्रॉन एटम के एक ही शेल के अंदर घूमता रहता है तो ना वो एनर्जी एमिट करता है ना एब्जॉर्ब करता है। जब वो नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल यानी लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जाता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। लो एनर्जी पे होता है एब्जॉर्ब करता है, हाई एनर्जी होती है तो ऊपर वाले शेल पे चला जाता है। और अगर आप मजीद एनर्जी देते हैं तो वो बाहर निकल जाता है और उसको निकालने के लिए जो एनर्जी दी थी लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब देखें इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके बाहर चला गया है। बाहर वाला इलेक्ट्रॉन पहले शेल, दूसरे शेल, तीसरे शेल या चौथे शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन से हाई एनर्जी पे है। वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर है वो अंदर के एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो पहले शेल में है चाहे वो आखिरी शेल में है, उन सब के मुकाबले में हाई एनर्जी पे। तो जब उस इलेक्ट्रॉन को नीचे लेके आएंगे, 5वें शेल में ऐड करें चाहे पहले शेल में ऐड करें, हाई से नीचे लेके आएंगे तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो जैसे कि एग्जांपल में अगर हम देखें, फ्लोरीन में जब हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो F नेगेटिव एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है फ्लोरीन की? 337 किलो जूल पर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। अगेन ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया उसके आखिरी शेल में, ऑक्सीजन का आखिरी शेल दूसरा है। ऑक्सीजन के सेकंड शेल में जब इलेक्ट्रॉन बाहर से लेके आएंगे, हाई एनर्जी से लो पे लेके आएंगे, एनर्जी रिलीज हुई। कितनी एनर्जी रिलीज हुई? -141 किलो जूल पर मोल। अब चलते हैं आगे। पॉजिटिव कब है? न्यूट्रल एटम, जब भी आप न्यूट्रल एटम के अंदर, ये भी न्यूट्रल है ये भी न्यूट्रल, जब भी आप न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। बात तब आती है, जैसे मैंने यहां भी लिखा था, आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन। तो जब आप एक यूनी नेगेटिव आयन, जैसा कि ऑक्सीजन O नेगेटिव है, O नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद भी ऑक्सीजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन की अभी वैकेंसी मौजूद है, तो जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इन यूनी नेगेटिव आयन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द यूनी नेगेटिव आयन, एक यूनी नेगेटिव जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, जब इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे O2 नेगेटिव बनेगा, तो इस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो बच्चों क्यों एब्जॉर्ब होगी एनर्जी?
पहले तो हालांकि इस केस में भी तो हाई से लो पे आ रहा है, बाहर से सेकंड शेल में आ रहा है। पहला इलेक्ट्रॉन भी तो बाहर से सेकंड शेल में आया था, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर से सेकंड शेल में आ रहा है, तो एनर्जी अब्सॉर्ब क्यों हो रही है? तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है उसको यूजुअली आमतौर पे पॉजिटिव साइन से ही लिखा जाता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन बहुत आसान है कि जब एक इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में आ गया था तो वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए थे। प्रोटॉन ऑक्सीजन के अंदर 8 ही थे लेकिन इलेक्ट्रॉन 9 हो गए थे। तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करना शुरू हो गए। तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, जब आप मजीद नेगेटिव चार्ज लाएंगे तो नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। आपने उन इलेक्ट्रॉन की रिपल्जेंस के खिलाफ जाके इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो इस अमल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। सो दैट इज वाई द सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, द वैल्यू ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज यूजुअली इंडिकेटेड बाय पॉजिटिव साइन। ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल द पंजाब बोर्ड्स। रावलपिंडी बोर्ड में यह क्वेश्चन 2008 से 2018 तक 5 दफा रिपीट हो चुका है। तो इसमें आपने ये दोनों एग्जाम्पल, ये वाली एग्जाम्पल लिख के इस चीज को एक्सप्लेन करना है, जैसा कि आंसर आपकी बुक में मौजूद है और मैंने हाईलाइट कर दिया है। ट्रेंड की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन हमें क्लियर हो चुकी है। अब ट्रेंड की तरफ चलते हैं। तो ट्रेंड में अगर आप देखें, इट इंक्रीजेस इन द पीरियड। इसका ट्रेंड साइज के उल्ट है, या यूं कहें, याद रखने के लिए, आयोनाइजेशन एनर्जी आपने पढ़ी और आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ रहे हैं, इन दोनों का ट्रेंड एक जैसा है। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड सेम है। आयोनाइजेशन एनर्जी भी पीरियड में बढ़ती थी, ग्रुप में कम होती थी, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी पीरियड में बढ़ेगी और ग्रुप में कम होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो इसमें फैक्टर 3 हैं, वही 3 फैक्टर जो आयोनाइजेशन एनर्जी में भी थे। मैं बोल देता हूं वही 3 फैक्टर कौन कौन से हैं। साइज बड़ा था, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था, तो क्या हुआ? आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी थी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी थोड़ी होगी। साइज कब बड़ा होगा? जब बहुत ज्यादा शेल होंगे, जब आखिरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा। तो जब आखिरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा, जब आखिरी शेल न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा, तो आप मुझे बताएं, इलेक्ट्रॉन आप पहले शेल में ऐड करें और 5वें शेल में ऐड करें तो न्यूक्लियस किसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? किस इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अफिनिटी ज्यादा होगी? सही कह रहे हैं, पहले शेल के अंदर जब वो आएगा तो न्यूक्लियस उसको ज्यादा पकड़ेगा, न्यूक्लियस की अफिनिटी उसके लिए ज्यादा होगी। और जब आखिरी शेल 5वें 6ठे में आएगा तो न्यूक्लियस उसको इस तरह अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो सेम अफिनिटी न्यूक्लियस के साथ है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब जाएगा तो अफिनिटी ज्यादा होगी। तो न्यूक्लियस के करीब कब जाएगा? जब आखिरी शेल न्यूक्लियस के करीब होगा। और आखिरी शेल न्यूक्लियस के करीब कब होगा? जब साइज छोटा होगा। तो पीरियड में साइज छोटा होता है, आखिरी शेल न्यूक्लियस के करीब जाता है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आएगा और न्यूक्लियस की अफिनिटी उसके लिए ज्यादा हो। तो साइज के बाद नेक्स्ट न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में इफेक्ट करता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज छोटा होगा, साइज के साथ आपने पढ़ा साइज छोटा होगा तो अफिनिटी ज्यादा होगी। एंड शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप में इफेक्ट करता है। शील्डिंग इफेक्ट आप बच्चों को पता है, बढ़ता है तो साइज भी बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो आखिरी शेल न्यूक्लियस से दूर जाएगा, आखिरी शेल न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो आने वाला इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में है तो न्यूक्लियस तो उसको इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा। और जब न्यूक्लियस उसको इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी? कम होगी। तो आज का हमारा टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इससे रिलेटेड लास्ट पे आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन और एग्जांपल भी आ सकता है, लेकिन इस लेवल के ऊपर आपके पास ज्यादा रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन आपके पास क्या है कि व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज यूजुअली शोन विद पॉजिटिव साइन। और ये क्वेश्चन आपकी पार्ट 2 की बुक की एक्सरसाइज में भी मौजूद है, जैसे कि मेंशन है। ठीक है।
उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये टॉपिक समझ आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।